फूल मुझे उदास कर रहे हैं। तुम्हें उदास होने का पूरा पूरा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे तुम्हारे वापस आ जाने पे खुश होने का। एक वक्त वो भी था जब तुम्हें मेरे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। तब तो मैं खाना बदोश थी, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। और अब मुझसे इतनी हमदर्दी की वजह शायद यही है कि तुम जान गई हो मैं किस किस्म का मरीज हूं। शायद फूल मुझे उदास कर रहे हैं। तुम्हें उदास होने का पूरा पूरा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे तुम्हारे वापस आ जाने पे खुश होने का। एक वक्त वो भी था जब तुम्हें मेरे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। तब तो मैं खाना बदोश थी, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझसे इतनी हमदर्दी की वजह शायद यही है कि तुम जान गई हो मैं किस किस्म का मरीज हूं। शायद मैं जिस किस्म का मरीज हूं समाना, ये जो एक नामुराद बीमारी में घेर लिया ना मुझे, तो इसमें लोग नफरत करने लगते हैं ऐसे मरीजों से, दूर भागते हैं, मिलने से कतराते हैं। मगर तुम? मैं डॉक्टर हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि एड्स के मरीज के साथ किस तरह मिला जाता है। मगर मैं जिस नफरत की बात कर रहा हूँ तुम शायद उसे समझ नहीं पाओगी। समाना, इस बीमारी में मुब्तला शख्स को उसके किरदार को अच्छी नजरों से ये भी जानती हूँ मैं, मगर मुझसे भी तो पूछ लो मेरे साथ हुआ क्या। जब मैंने अपना घर छोड़ा तो मेरे लिए कुछ नहीं था। मैंने मोहल्ले में बर्तन धोए, घर में अखबार बांटे और सब्जी के मोड़ पर खड़ा होकर वायलिन बजा बजाकर पैसे जमा किए। फिर मैंने अखबार में हॉस्पिटल का एक ऐड देखा। उन्हें पार्ट टाइम पैरामेडिक्स की जरूरत थी। मैंने अप्लाई किया, जॉब मिल गई। वो एक कैंसर हॉस्पिटल था और तो मुझे शायद मालूम हो कि वहां पर तकलीफ में मुब्तला मरीजों को जिनके जिंदा रहने की कोई उम्मीद न हो, इंजेक्शन देकर सुला देने को, हमेशा के लिए सुला देने को बुरा नहीं समझा जाता। बाग मुल्कों में तो इसकी बाकायदा कानूनी इजाजत मौजूद है। शायद इसको मौसी के नहीं कहते। हाँ, मुझे इस काम पे बहुत पैसे मिलते थे। रिश्तेदारों की इजाजत के बाद हॉस्पिटल वाले मेरे हाथ में एक सरिंज थमा दिया था। तो मैं काम पे हाथों से इस मरीज की रत में वो सुई चबो दिया करता था। किसी को इस तरह सुला देना क्या
चाहे वो उसके अब्दी आराम के लिए क्यों ना हो, कोई आसान काम नहीं था। मैं जानता था मुझे इस बात की इजाजत मेरा मजहब देता है और ना ही इंसानियत। शायद इसी की सजा मिले मुझे। एक एड्स के मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए, मौत की नींद सुलाते हुए, ये मर्ज मुझे मुंतकिल हो गया। समाना, तुम तो एक डॉक्टर हो, प्लीज लोगों को ये बताओ, ये ग्लूकोज बैग्स, ड्रिप्स, डिस्पोजेबल सरिंज, इन्हें बार बार इस्तेमाल न करें, इनका गलत इस्तेमाल न करें, इन्हें दोबारा प्लास्टिक में लपेट कर न बेचें। मेरी तरह पैसे कमाने के चक्कर में लोगों में मौत की नींद न बेचे। बहुत सुना है मैंने इस बीमारी के बारे में। जिस तरह जंगल में आग लगती है तो साथ का दरख्त जलते हुए दरख्त की आग से बच नहीं सकता, बिल्कुल इसी तरह फैलती है ये। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। याद है तुझे याद है जिस प्याली में वो चाय पीता था उसे अपने साथ ले जाया करता था? क्यों करता था वो ऐसा? वो देख, वो वहां बैठा करता था उस तकिए को गोद में लेकर। इसमें भी उसकी बीमारी के जरासीम होंगे। जला दे इसे भी। या अल्लाह हम पे रहम कर। और देख तू किसी चीज को मत छूना किसी चीज को। मैं जा रहा हूँ जमाल खान के बाला खाने पर, उसके साथ का फ्लैट खाली है, हम वहां चले जाएंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, बस यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ सब कुछ हर चीज का, हर बात का एक वक्त होता है। जब सईद नया में आया था तो हम लोगों ने सबने गले लगाया था, उसे प्यार दिया था उसको, ये जाने बगैर कि वो कौन है, कहां से आया है। लेकिन अब क्या जरूरत है उसको इतनी अहमियत देने की? कौन दे रहा है इतनी अहमियत उसे? इस किस्म के सवाल तो तुम लोग जरूर करोगे ना, इसलिए कि तुमने खुद को सारे खानदान से काट के रखा हुआ है। कभी घर आओ तो तुम्हें पता चले कि कौन अहमियत दे रहा है। मेरे ख्याल में बाजी आपको एक बात फिर कोई गलतफहमी होने लगी है। एक बार फिर? आप वो दरअसल बात यह है कि तुम यहाँ बैठे बैठे मशवरा देने के बजाय कोई पॉजिटिव काम क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल में तो तुम समाना से मिलो, उसे समझाओ। तुम मुझे डर है सीमा कि अगर हमने देर कर दी तो फिर वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ। हाँ अच्छा, मैं चल रही हूँ, सोचना जरा।
मोटिव है तुम्हारे पास करने को? जो शख्स किसी और की अंगूठी लाकर मेरे हाथ में पहना सकता है, वो किसी और की अंगूठी जमाना के हाथ से कभी नहीं उतारेगा। इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं आज मिलूंगी सबसे। लेकिन प्यासे रूह ने मुझसे पूछा कितनी बार, जहाँ नहीं तो कहीं तो थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी, पर कहाँ मिलेगी मुझको थोड़ी सी मुझे सर, ये किस किस्म का फोन किया आपने? क्या कहना चाहते हैं? बात क्या? बुरा न मानना सलमान साहब, मेरी बच्ची आपका एल्बम मुकम्मल नहीं करवाएगी। कौन सा एल्बम? सऊद वाला? जी वही सऊद वाला। और कोशिश करें सलमान साहब कि ये सऊद नाम का लड़का दोबारा स्टूडियो का रुख न करे। क्या किया है सऊद ने? कोई बदतमीजी की है क्या? मुझे क्या मालूम कि क्या किया उसने, लेकिन इतना जरूर जानता हूं सलमान साहब कि चलती फिरती बीमारी है वो। हाँ, वो उसका मरीज है। इलाज चलाई इस बीमारी में हम सबको मुब्तला कर देगा वो। ये सब कुछ किसने कह दिया आपसे? अपने कानों से सुना मैंने, खुद उसके मुंह से। Oh my God. सीमा इस वक्त उसी के पास है। देखा सोचा चाहा क्या बोले के जीता को, देखा सोचा चाहा क्या बोले के जीता को, सपने सारे मौसम देख लेकिन सीखा मैंने खेलों में देखी कैसे कैसे जहाँ नहीं तो कहीं तो थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी, और कहाँ मिलेगी मुझको थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी। कभी कभी ऐसा लगे वहाँ कुछ भी नहीं है, कभी लगे तो जैसे सब कुछ वही कहीं है, जहाँ नहीं तो कहीं तो थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी, और कहाँ मिलेगी मुझको थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी।
घूरेगा तो इसी तरह भी से मुझे घूरेगा और पूछेगा क्या कह रही हो सपना। किसी पर क्या एक हकीकत है, हकीकत, इस तल्ख हकीकत के बावजूद तुम्हारा उसके पास नक्सी है ना, क्या किया जाए? कहाँ छोड़ दिया जाए उसे किसी कमरे में बंद करके खुद बेहोश होकर उसके मरने का इंतजार किया जाए। मगर एक बात अच्छी तरह से समझ लो सीमा, तो दूसरा पूछे तो उसे भी समझा देना। हाँ, ऐसा उससे प्यार करने लगी और जब से मुझे उसकी बीमारी का पता चला मेरी बात में प्यार में शिद्दत आ गई है। कैसी बातें कर रही हो समाना? ठीक कह रही हूं मैं। सऊद इस काबिल है कि उसे प्यार किया जाए। उसके पास जो थोड़ी सी जिंदगी बाकी बची उसे जिंदगी भर के प्यार से मामूल कर दिया जाए। और मैंने इस प्यार पर एतराज करने का किसी को भी कोई हक नहीं। सलमान बाजी तो यही कह रही थी कि नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और हमाद ने कुछ कह दिया तो तुम्हारे मंगते ने तुम्हारे मुंह से किसी और की मोहब्बत का एतराफ सुन लिया तो मैं जानती हूँ बात को, वो कुछ नहीं कहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा। हाँ, बल्कि वो भी मेरी तरह सऊद से प्यार करने लगेगा। कुछ मत बताओ मुझे, सब कुछ जान के होगा। तभी आप क्यों बैठे अकेले? टूट गए ना आप भी मेरी और समाना की तरह। हैरत तो यही है कि हम लोग क्यों टूट फूट गए वैष्णवी के लिए? क्या लगता था हमारा? जब हमारा कोई था ही नहीं तो क्यों चलाया हमारी जिंदगी में परेशान करने के लिए? हमें कुछ तो करना होगा। क्या कर लेंगे हम? सारी दुनिया की साइंस अब तक बेबस है इस बीमारी के आगे। मुझे समाना ने बताया कि वो किसी एड्स के मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए इस मर्ज में गिरफ्तार हुआ है। उससे कहा गया था कि वो उस मरीज को उसकी अजियत से आजाद कर दे। सलमान सऊद के पास भी जिंदगी के थोड़े से दिन रह गए। वो ये बात जानता है। जरा सोचे कैसी अजीब ज़हनी अजीज से गुजर रहा होगा वो। लेकिन हम वो सब कुछ तो नहीं कर सकते जो उसने किया। हम उसकी ज़हनी अजियत को अपने प्यार और खुलूस से कम तो कर सकते हैं। ये तुम्हारी इस ऑर्गेनाइजेशन की, तुम्हारी इस एनजीओ के खाली खोली ना रहे।
बहुत शोर सुनते हैं कि तुम लोग ऐसे अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए बहुत कुछ करते हो। कभी किसी ने देखा नहीं कुछ होते हुए। इस वक्त मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में नहीं हूँ सलमान। आपने अपनी जिंदगी में बहुत आग देखी। एड्स पे एक आग है, हम इसे बुझा तो नहीं सकते, कम से कम इसमें झुलसे हुए किसी शख्स के जख्मों में बर्फ तो रख सकते हैं ना। क्या चाहती हो तुम? सईद को बुलवाए सलमान। सुप्रीम जबरदस्त। तुम भी आओ ना। नहीं अभी नहीं। क्यों? मुझे मिलना है किसी से, उसके बाद यहीं पर मिलूंगी तुमसे। तुम जाओ, सलमान भाई इंतजार कर रहे होंगे। ओके। आप क्या कहना चाह रही हैं? ये कि मेरा दिमाग चल गया? बाजी साहब भी यही साबित करना चाहते हैं कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं सोच रही। कभी मैं सईद की वकालत करने लगती हूँ, कभी हम्माद की हिमायत करती हूँ। आप ही पता है मैं क्या करूँ। मैं तो जो कुछ सोचती हूँ समाना के भले के लिए सोच रही हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों मियाँ बीवी को कोई बीमारी लग गई है, हर वक्त किसी न किसी चक्कर में गिरफ्तार रहने की। अब देखो बात सुनो, समाना कोई बच्ची नहीं है जिसके भले के बारे में सोच सोचकर तुम हलकान हो रही हो। मुझे डर है कि कहीं हम्माद के घर वाले। अरे भाई ऐसा क्या देख लिया हम्माद के घर वालों ने? एक तुम हो जो जरा जरा सी बात से घबरा जाती हो। अरे भाई तुम्हें याद नहीं सीमा और सूद के बारे में? हाँ, सऊद के बारे में तुमने ऐसे ही सोचना शुरू कर दिया था। बीच में से क्या निकला? कुछ भी नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा। एक बार सऊद से मिल तो लो, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कहाँ जाना मुझे? सईद के एक नामुकम्मल गीत को मुकम्मल करने। मेरे बाबा, तुम्हारे बाबा को भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह गलतफहमी हो गई है। सलमान भाई ने बताया मुझे। देखो जिसने तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस दिलवाई, उसे थोड़ी सी जिंदगी दे दो। मैं समाज, हम सब मिलकर ऐसा कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या सईद के बारे में मुझसे कोई सवाल मत करना। मैं आपसे आपके बारे में तो पूछ सकती हूँ। मेरे पास मेरे कोई सवालों का कोई जवाब नहीं है। अच्छा फिर ये बता दें, कुछ दिनों में आपकी शादी होने वाली है, आप खुश हैं? स्टूडियो में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।
करूं क्या कि सांस भी मेरी नहीं, मैं करूं क्या कि सांस भी मेरी नहीं, जिंदगी भी तो देखूं कि मेरी नहीं। गीत सांसों से होकर निकलते काश तेरा सवेरा तो तेरा हो, क्या करे जिसका है तो अंधेरा हो, काश तेरा सवेरा तो तेरा हो, क्या करे जिसका है पल अंधेरा हो। तेरे रास्ते में रात घनेरी नहीं, तेरे रास्ते में रात घनेरी नहीं, जिंदगी भी तो देखो कि मेरी नहीं। गीत सांसों से होकर निकलते तुझको देखे कोई को सवर जाए, पर ये है कि न कोई बिखर जाए, तुझको देखे कोई को सवर जाए, पर ये है कि न कोई बिखर जाए। ऐसी किस्मत यकी है कि तेरी नहीं, ऐसी किस्मत यकी है कि तेरी नहीं, जिंदगी भी तो देखो कि मेरी नहीं। गीत सांसों से होकर निकलते हैं, ऐसा हो जाए तो सुर भी खिलते हैं। मैं करूं क्या कि सांस भी मेरी नहीं, मैं करूं क्या कि सांस भी मेरी नहीं, जिंदगी भी तो देखो कि मेरी नहीं। गीत सांसों से होकर निकलते हैं।
क्या देख रहे हो? देख रहा था कि शादी के दौरान जब ये जगह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठेगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी। शर्म करो, अपनी शादी के बारे में ऐसे थोड़ी बातें करता है, और वो भी अपनी दुल्हन के घर में खड़े होकर। थैंक यू। मुझे एक बात परेशान करती है बाजी, तो 4 रोज के बाद जब वो रोशनी यहाँ से उतर जाएंगी तो ये जगह ऐसी ही हो जाएगी, खामोश उदास सी। ऐसे तो मत कहो, हमारा घर खामोश और उदास जगह नहीं है, खासी रौनक होती है यहाँ। और फिर तुमने यहाँ कौन सा रहना है? तुम तो हमारे घर की रौनक अपने साथ लेकर चले जाओगे। समाना को भी बहुत दुख होगा ना ये जगह छोड़ने पर। हाँ हाँ, वो तो होता है, हर लड़की के साथ होता है। और वो लोग भी देर तक साथ रहते हैं जो शादी से पहले की जिंदगी में शामिल होते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम देखना कि खुद तुम्हें अपने कितने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, इतना मसरूफ कर देती है ये आने वाली जिंदगी। और अगर पुराने दोस्तों ने पीछे न छोड़ा तो अगर शादी के बाद भी मेरे और समाना के साथ साथ कोई तीसरा साया चलता रहा तो तुम दोनों ऐसे किसी साय को रौंद कर गुजर जाना ऊपर से। आप मुझे नहीं जानती बाजी, अगर समाना ने ऐसा न किया तो ऐसा करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या बात है हमारा? मैं तो अभी तक तुमको एक नर्वस दूल्हा समझ रही थी, लेकिन तुम तो हेलो बाजी। समाना, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। हाँ, हॉस्पिटल में। तुम इस वक्त क्या कर रही हो अस्पताल में? वो जा रहे हैं बाजी। वो कौन जाने? किसकी बात कर रही हो? हेलो समाना, लगता है सऊद को कुछ हो गया। सऊद? समाना के पास पैरो रहा हूँ, शायद इसी नाते से उसने अपनी शादी का कार्ड भिजवाया मुझे। ये सईद कौन है? वो तुम नहीं जानते थे? नहीं। अभी आते हुए रास्ते में कुछ नहीं बताया समाना की बहन ने? नहीं, वो काफी परेशान थी और सारा रास्ता खामोश रही। सईद मौत के खिलाफ में लिपटा हुआ एक जिस्म, अपने कमजोर हाथों से जिंदगी के किनारों को थामे उसके साथ लटक रहा। वो तो बाकी न रहे शायद, मगर समाना भी उसके बाद अपने आप में बाकी नहीं रहेगी, इसलिए कि जज्बाती तौर पर वो सऊद के बहुत करीब है। एक बात और भी सुन लो हमारे, समाना और सऊद एक दूसरे के बहुत करीब रहेंगे। खाना पीना उठना बैठना एक साथ रहा है दोनों का। कल को जब तुम्हें पता चले कि सऊद की गुर्बत की वजह से समाना को भी खुदा ना खास्ता एड्स, क्या नाम बताया तुमने अपना? मुदस्सर, डॉक्टर मुदस्सर। I think you are
दवाइयां होती ही कमी है। थैंक यू। कैसे हो? कम से कम पहले जैसा नहीं। तुम्हारी डॉक्टर साहब मुझे खींच कर वापस ले आएंगे। मेरी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब तो ये तुम्हारी? हाँ वाकई। घर पर तो बड़ी रौनक होगी। हाँ। फिर मुझे भी ले चलो। कहाँ? घर। तो पहले जब सीमा की शादी हुई थी ना, तो अब ऐसे लोग भी बहुत रहे थे। और तुम? मैं क्यों रहता? मैं तो सीमा को लेकर गया था, सलमान साहब का बेस्ट मैन बनकर। अच्छा। वैसे मुझे जो वो किसी को रुखसत करते वक्त रोना धोना होता ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। मुझे घर में चलो प्लीज। देखो बारात आने वाली है और समाना का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। बारात भला आ सकती है दूल्हे के बगैर? क्या क्या मतलब है इसका? कमाल भी तो नहीं है घर पर, शाम से गायब है। क्या ये क्या हो रहा है आखिर? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और अपने घिसे पिटे जुमले मत बोलना समाना, और मत कहना कि जब मैं अंदर से तैयार हो चुकी हूँ तो बाहर से सजने सजाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं तो फजूल बातों का वक्त है और मैं फजूल हरकतों का। समझी तुम? सीमा तैयार करो इसे फौरन। शहर भर की दुनिया को सजाने वाली सलमा खान साहिबा अपनी बहन को खुद दुल्हन नहीं बनाएंगी। क्यों बनाएंगे जानू? माशाअल्लाह बाजी, समाना कितनी प्यारी लग रही है। बारात आ गई, बारात आ गई। अच्छा इस कुर्सी में पलंग दिखा के आ जाओ। चल ठीक है, यहाँ बैठे जल्दी आ गई। सीमा, हाँ तुम्हें याद है तुम्हारी शादी के मौके पर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैं अपनी शादी का हर इवेंट अपनी आंखों से देखूंगी। 1000 वीडियो बने, लाइव शो का अपना ही मजा होता है। हाँ कहा था तो आओ ना, वहां टेरेस से बारात को देखते हैं। बारात को या दुल्हा मियां को, तुम जो भी समझ लो। जनाब दुल्हनियों को नजर लग जाएगी,
मेरी नजर ऐसी नहीं है, जिसे भी लगी ना वो बस हो जाएगा। अच्छा हाथ उठाओ। कभी कभी ऐसा लगे वहाँ कुछ भी नहीं, कभी कि जैसे सब कुछ वही नहीं, यहाँ कहीं तो उसे तुम्हारी नजर लग जाए, पर वो कई बार जिए। सब कुछ वही कहीं है, यहाँ नहीं तो कहीं तो भी थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी, पर कहाँ मिलेगी मुझको थोड़ी सी सारी धूप समेटी है, लेकिन प्यासे रूह ने मुझसे पूछा कितनी बार, जहाँ नहीं तो कहीं तो भी थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी, कहाँ मिलेगी मुझको थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी।
करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। ये मैं कर सकूं, मैं तुम कर सकूंगी, इसलिए पहले ही जा रहा हूं। थोड़ी सी जिंदगी और कहाँ मिलेगी मुझको, थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी। कभी कभी ऐसा लगे वहाँ कुछ भी नहीं, कभी लगे तो जैसे सब कुछ वहीं कहीं है, यहाँ नहीं तो कहीं तो थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी और कहाँ मिलेगी मुझको, थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी। ऊपर सूरज नीचे तपते भी देखी है, ऊपर सूरज नीचे तपते भी देखी है। मैंने जीते जीते सारी धूप समेट ली है, लेकिन प्यासी रूह ने मुझसे पूछा कितनी